चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। नबील, तुम जरूर यही सोच रहे होगे ना कि रमजान खत्म होने वाला है और पापा ने अभी तक ईद की शॉपिंग के लिए पैसे नहीं भेजे। नहीं जानू, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा। क्या? हाँ जानू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नबील? लगता है तुमने इफ्तारी ठीक से नहीं की। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं थक गया हूँ तुम्हारे ताने सुन सुनकर। अब तो लोग मुझे रास्ते में चलते हुए भी ताने देते हैं। कैसे ताने? यही कि मैं अपनी बीवी के बाप की कमाई पे पलता हूँ। जहाँ जहाँ बुलबुले देखा जाता है वहाँ मेरी 2 टके की इज्जत रह गई है। शुक्र है नबील, तुम्हें एहसास तो हुआ। हाँ जानू, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने ससुर की कमाई पे याशी नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? जानू, मैं कोई कारोबार करूंगा। और पैसा कहाँ से आएगा? जानू, कारोबार करूंगा तो पैसा ही पैसा आएगा। मैं पूछ रही हूँ, कारोबार शुरू करने के पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे मुझे कभी कभी तुम्हारी अकल पे बड़ी हैरानी होती है खूबसूरत। ये को पूछने वाला सवाल है? अरे क्यों नहीं था, कारोबार शुरू करोगे तो उसके लिए पैसे चाहिए ना। कहाँ से आएंगे वो पैसे? तुम्हारे पापा के पास से आएंगे, और कहाँ से आएंगे? What? हाँ जानू, बस एक बार पैसे लूंगा उनसे, फिर कभी नहीं मांगूंगा। अच्छा, और कितने पैसे? सिर्फ 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ जानू, कोई ढंग का बिजनेस करूंगा ना, सब्जी का ठेला तो नहीं लगाऊंगा ना भाई। नबील, मेरे ख्याल में अब तुम्हें सो जाना चाहिए। रात बहुत हो गई है और तुम सहरी में नहीं उठ पाओगे। जानू, तुम्हें लग रहा है ना कि सुबह मैं उठूंगा और सब कुछ भूल चुका हूँ? ऐसा नहीं होगा, मैं कारोबार करके ही दम लूंगा। अब मैं और तुम्हारे पापा का कोई एहसान नहीं लूंगा। शट अप नबील, सो जाओ। ओके जानू, ओके तुम सो जाओ। मैं टेंशन में हूँ, मुझे टेंशन में नींद नहीं आती। राना राजमान की तरह मैं खाता से आता हूँ। क्या है मोमो? जल्दी उठे। क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मुंह से। हा? मेरे मुंह में क्या है? तुम्हारे मुंह में जुबान है भाई। ये जुबान की आवाज है। मोमो, जब तुम जुबान से बोलोगी तो आवाज तो आएगी ना। मैं अपनी आवाज की बात नहीं कर रही हूँ। तू किसकी आवाज की बात कर रही हो? और जिसकी आवाज से मैं नींद से उठी हूँ। तुम किसकी आवाज पे नींद से उठी हो? नहीं तो ना, ये रहा बज रहा, इसको बंद करें। मोमो, इसे अलार्म कहते हैं यार। घड़ी को चले, आप उठ गए तो उठ जाए ना, सहरी का टाइम भी हो गया। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही यार, मुझे 15 मिनट पहले उठा देना। ठीक है, आप भी मुझे ना 15 मिनट पहले ही उठा दीजिए। थैंक यू। मुसलमानों, उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया। उठे और सहरी का इंतजाम कर ले। सहरी खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। नबील, नबील उठो यार, सहरी का वक्त हो गया है। ओ यार जानू, मैं रात बड़ी देर से सोया था यार, मुझे सोने दो। उठो नबील, रोजा नहीं रखना क्या? ओ यार, मैं बगैर सहरी के रोजा रख लूंगा। तुम बगैर सहरी के रोजा रख ही ना लो कहीं। मैं रख लूंगा जानू, तुम देख लेना। ठीक है, सहरी मत करो, उठ तो जाओ कम से कम। ओ यार, जब मैंने सहरी करनी नहीं है तो तुम मुझे उठा क्यों रही हो? इसलिए क्योंकि आज सहरी तुमने बनानी है। क्या? हाँ, पिछले पूरे हफ्ते मैंने तुम्हें सहरी बना के खिलाई थी और तुमने खुद कहा था कि आज से तुम सहरी बनाओगे। जानू, तुम मेरी बातों को ना इतना सीरियस ना लिया करो। ठीक है, नहीं लो, और खास तौर पे ये सोने वाली बात। उठो यार। मैं उठ रहा हूँ यार, उठ रहा हूँ। चल, सहरी बना के मुझे जगा देना। क्या? नबील जल्दी करो, 15 मिनट रह गए, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। आया जानू। जल्दी से उठ जाओ, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। तुमने हमें सहरी के लिए उठाया क्यों नहीं है? हमें लगा आप दोनों ने रात में इतना खाया कि शायद सहरी ना करें। रात का खाना तो सोते में ही हजम हो
हो गया था। हाँ नबील, चलो जल्दी से हमारी शहरी भी लेकर आओ। ओ महमूद साहब, मैंने सहरी अपने और सिर्फ खूबसूरत के लिए बनाई है। क्या? हाँ, आपने खानी है तो खुद जाके बनाए यार। ओए अब सैरी बनाने का नहीं, सैरी खाने का वक्त है। हाँ, बेटा। यार महमूद साहब ये क्या कर रहे हैं? महमूद साहब छोड़ो यार, पानी छोड़ो यार। महमूद साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया यार। अरे नबील, मोहब्बत और शहरी में ना सब जायज है। हाँ, चलाओ नमाज के लिए चलते हैं। अरे ये शक्लें मत बनाओ, वैसे भी तुमने नमाज पढ़ के आके तो सो ही जाना है और सारा दिन तुमने सोते रहना है। यही समझना कि तुमने बगैर शहरी के रोजा रखा है। मैंने तो बगैर सहरी के ही रोजा रखा है ना यार। वो जो तुमने बगैर शहरी के रखा है वो रोजा है। हाँ जी। अच्छा जी। अरे मेरी नजरें मत उतारो यार। भी बहुत है, सब बहुत गर्मी। नबील, ये गली में इतना रश क्यों लगा हुआ था? यार दो लोग बातें कर रहे थे, आपने सुना नहीं? क्या बात कर रहे थे? मेरा ख्याल है महमूद साहब वो किसी मोबाइल कंपनी के लोग थे, हमारी गली में टावर लगाना चाह रहे हैं। अच्छा। सुना है ये कंपनी जहाँ भी टावर लगाती है ना महमूद साहब, वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत सारे पैसे देती है। हैं? हाँ हाँ। चलो नबील, इसी बहाने कम से कम हमारे फोन के सिग्नल्स तो पूरे आएंगे ना। हाँ ये तो है महमूद साहब। बड़ा टाइम लगा दिया आप लोगों ने मस्जिद में। नहीं जानू, हम लोग तो गली में खड़े थे। गली में क्या कर रहे थे? जानू वो कोई मोबाइल कंपनी वाले ना हमारी गली में टावर लगा है। क्या? हाँ जानू, बड़े लोग इकट्ठे हुए थे। अरे ऐसे कैसे रेजिडेंशियल एरिया में टावर लगा सकते हैं? फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे, बच्चे रहते हैं यहाँ पे, और आप लोगों को तो पता है ना कि ये मोबाइल कंपनी के टावर्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं। अच्छा जानू, मुझे तो पता है इन सब चीजों का, तुम महमूद साहब को बताओ ये सारी चीज। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये टावर शावर यहाँ नहीं लगने चाहिए। हाँ भाई, ये कौन सा तरीका है कि मामूली से पैसों के लिए आप इंसानों की जानों से खेलें? मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जानू तुम फिक्र ही मत करो, हम इस गली में टावर नहीं लगने देंगे। पहले ही भाई गर्मी से लोग मर रहे हैं, परिंदे मर रहे हैं, महमूद साहब के अपने पहुंच रहे हैं कई दफा। अरे बस भाई बस, आओ सब मोहल्ले वालों से चलकर बात करते हैं। हाँ हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज बाहर गली में। वो जो हम बाहर गली में करेंगे वो एहतजाज होगा। हाँ जी, हाँ जी फिर आओ मेरे साथ। यार ये लोकेशन मुझे ठीक लग रही है, और सर इसके आगे पीछे कोई बिल्डिंग भी नहीं है। सिग्नल भी कम आ रहे हैं मेरे। जी मेरे भी। इसका मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ओ भाई कौन हो तुम लोग और हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे आप लोग चुप करें, आप लोग देख नहीं रहे कि हम लोग खास डिस्कशन कर रहे हैं? अरे भाई तो हमारे घर के बाहर जाके करो ना ये डिस्कशन। ये आपका घर है? और नहीं तो क्या जावेद साहब का है। और तुम दोनों वही हो ना जो गली में टावर लगाने की बात कर रहे हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें यहाँ टावर नहीं लगाने देंगे। हैं? अरे इस मोहल्ले में फैमिलीज रहती हैं, बच्चे खेलते हैं, चीलें उड़ती हैं, तुम लोगों को किसी की जान की परवाह नहीं है जालिमो। अरे टावर से किसी की जान को खतरा होता है, ये किसने कह दिया आपको? अरे किसी ने क्या कह दिया, हम लोग को जाहिल है, अमेरिका से डिग्री ली हुई है। हाँ महमूद साहब, इनसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, कान खोल के सुन लो, हम तुम लोगों को टावर नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। हम एहतजाज करेंगे और हम पूरे मोहल्ले को अपने साथ में लाएंगे। हम तो आपके घर पे टावर लगाना चाहते हैं। आइए फिर अंदर चलकर बात करें। आइए 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 आइए। आज वो आज वो लो भाई, आप लोग ऐसे ही गर्मी में वहां बाहर खड़े हुए थे, आप लोग यहाँ बैठिए। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। क्यों यहाँ कीलें लगी हुई हैं? अरे आपके छोटे से मुंह की तारीफ नहीं है, आपने इतनी शदीद गर्मी में इंतहाई ठंडी जुगत मारी है। आप उधर तशरीफ रखिए। यहाँ आइए, और जुगत मारी बाद में कर, बाद में कर। जुगत मारी बाद। बैठिए, बैठे। जी शुक्रिया। नहीं जी, अगर आज रोजा नहीं होता ना तो हम आप लोगों को खाने के लिए जरूर पूछते। आज तो हमने पूछ ही लेना था। जी हमारा रोजा नहीं है। लेकिन हमारा तो है ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। है? हाँ तो आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों का एतराज क्यों है टावर लगाने पे? नहीं, एतराज था, अब नहीं है।
आप ये बताइए कि आप टावर हमारे ही घर लगा रहे हैं ना? जी। एतराज खत्म। आप बताइए बताइए बताइए। भैया हमें बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमारे मोबाइल टावर्स के सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पर, तो हमने सोचा कि इस इलाके में टावर लगा देते हैं तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा और हमारे लिए आसानी होगी। वेरी गुड वेरी गुड। लोगों की आसानी के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, इसलिए तो हम राजी हुए हैं। क्यों महमूद साहब? हाँ, हमारी जिंदगी का तो मकसद ही यही है। ये बताए पैसे कितने देंगे आप? अरे भाई पैसे तो इतने मिलेंगे कि आप लोग घर बैठ के खाएंगे। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम हमेशा से कर रहे हैं। क्यों नबील? ये कौन लोग हैं नबील? जानू ये वही लोग हैं जो गली में टावर लगा रहे हैं। तो तुमने मना कर दिया ना कि हमारी गली में टावर नहीं लगेगा। हाँ जानू, अब ये हमारी गली में टावर नहीं लगा रहे, वेरी गुड। हमारे घर में लगा। व्हाट? हाँ जानू, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नबील। मैं गली में टावर लगवाने के लिए मना कर रही हूँ, तुम घर में लगवा रहे हो। जानू तुम समझ नहीं रही हो, ये टावर लगाने के बहुत सारे पैसे देंगे। कुछ भी हो जाए नबील, कान खोल कर सुन लो, इस घर में टावर नहीं लगेगा। टावर घर पे नहीं छत पे लगेगा। हाँ जानू, छत पे लगेगा। और छत से तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है भाई? ना तुम कपड़े धोती हो, ना तुम सुखाने ऊपर जाती हो। शट अप नबील। तमीज से बात करो जानू, प्लीज तमीज से बात करो। अब मैं वो वाला नबील नहीं हूँ जो तुम्हारे पापा के पैसों पे पल रहा था। टावर लगने के बाद मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। व्हाट? यस। और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने बाप के घर चली जाओ। क्या नबील, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन पराये लोगों के सामने तुम इंसल्ट कर रहे हो। पराये लोग? जानू तुम्हें ये पराये लोग लग रहे हैं? ये मेरे अपने हैं, मेरे फायदे की बात कर रहे हैं। पराया तो अब सिर्फ और सिर्फ वो मोटा है मेरे लिए। नबील शट अप। अच्छा तो आप बताइए कि टावर लगाने के आप लोग कितने पैसे देंगे? वो हम वर्किंग करके बताएंगे, पहले हमें आपकी छत का जायजा लेना है। और हमें ये बताएं कि छत पे मोहल्ले की लड़कियां कितने बजे आती हैं? भाई क्या बकवास कर रहा है? बॉस वैसे ही महमूद साहब जाइए, इनको दिखा के आइए। लड़कियाँ? शांति यार। वो जो इनको दिखानी है वो छत है। हाँ जी। अच्छा जी, आप लोग जाइए, छत आइए देखिए। जी। छत देखिए प्लीज। जाइए जाइए। ओए जानू, मुझ पे रोब डालने की कोशिश मत करना जानू, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। नबील टावर यहाँ नहीं लगेगा। टावर तो यही लगेगा जानू, मैं बता दूं। सोचो, मैंने रात ही फैसला किया था कि मैं कारोबार करूंगा, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और तुम मुझे सपोर्ट करने की बजाय गंद कर रही हो। नबील ये घर तुम्हारा नहीं है जो तुम इसकी छत पे टावर लगा रहे हो। खबरदार खूबसूरत, ये बात इस कमरे से बाहर निकली। अब ये घर मेरा है और इसका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। मैं लानत भेजता हूँ उस मोटे सांड के पैसों पर। नबील हाँ हाँ बोल देना अपने पापा को, एक एक पैसा लौटाऊंगा उसका, सूद समेत। नबील, अरे नबील में बाहर लॉन में आओ। महमूद साहब डील डन हो गई। अरे नबील, इन्हें हमारी छत बहुत पसंद आई है। हाँ वहाँ से पड़ोस का किचन भी नजर आता है। आप लोग पैसे कब से देना शुरू करेंगे? हम ऑफिस जाके पेपर वर्क मुकम्मल कर लेते हैं, 1-2 दिन में आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। डील डन समझे? वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग कितने पैसे देंगे महीने के? देखिए वो एरिया के हिसाब से होता है। आपका एरिया अमीरों वाला है, मेरे हिसाब से 4-4.5 लाख। 4-4.5 बस। देखिए 5 से ज्यादा तो मुश्किल है। हाँ चले फिर ठीक है। क्या ठीक है यार, दूसरी कंपनी 8 लाख रुपया दे रही थी हमें। कौन सी कंपनी? मैं बाद में बता दूंगा आपको। भाई अगर कोई 8 लाख दे रहा है तो उनसे डील कर ले। अरे ऐसे कैसे डील कर लें भाई, जबान भी कोई चीज होती है। एक बार आपको जबान दे दी। अरे मसला ही कोई नहीं है, 3 लाख का बेशक लॉस हो जाए, आप 5 लाख में डन करें। थैंक यू नबील। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जुमेरात को, आधी रात को? ना ना, हम कल ही फोन करके आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वो जो आप कल साइन करवाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जी जी। अच्छा जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे जाइए, ख्याल आराम रखिएगा, से, ख्याल एहतियात से, रखिएगा। एहतियात से। एहतियात से जाइए। कौन नबील वो पाने को? मामा, हाँ जी, क्या अफ्तारी का टाइम आ गया है? नहीं मोमो, अफ्तार का नहीं, हमारा टाइम आ गया है। और हम क्या मरने वाले हैं? अरे कैसी बातें करती हो मोमो? मुझे लग रहा है माँ जी को रोजा लग रहा है। अरे मोमो, हम अमीर होने वाले हैं। न पुत्र, मुझे नहीं, इन्हें रोजा लग रहा है। देखना कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। माँ जी महमूद साहब ठीक कह रहे हैं।
हाँ माँ जी, हमारे घर में टावर लगने वाला है। लेकिन हमारे घर के तो सारे टावर ठीक है। मैं अभी बाथरूम से आ रही हूँ। अरे मोमो, शावर नहीं टावर, वो जो मोबाइल कंपनियां नहीं लगाती छतों पे जिससे सिग्नल्स आते हैं। वो छो माँ जी, अब हमारे घर में फोन के सिग्नल भी आएंगे और 5 लाख रुपया भी। भाई नबील, इस खुशी में आज अफ्तार भरपूर होनी चाहिए। क्यों नहीं महमूद साहब, जब आप अफ्तारी मंगवा रहे हैं तो यकीनन भरपूर ही होगी। हेलो सर, एक बात बतानी थी आपको। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होना है वो घर के मालिक से होना है, तो आप दोनों में से मालिक कौन है? जी मैं हूँ। लेकिन मोहल्ले वाले तो कह रहे थे कोई जावेद साहब है। वो जावेद साहब मेरे मामू ही हैं। उनके बाद ये घर मेरा ही नाम होना है। बस फिर हमें जावेद साहब से मिलवा दीजिएगा, इफ्तार से पहले आके हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है, ओके कोई मसला नहीं। महमूद साहब, यार वो टावर वाले जो है ना, वो जावेद साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? यार मैं तो ने कह दिया कि भाई जावेद साहब मेरे मामू और मैं शाम को उनको बुला लेता हूँ। नबील, तुमने जावेद साहब को मामू बना दिया? ओ यार, मैंने कौन सा पहली बार बनाया है। लेकिन अब करेंगे क्या? मामू कहाँ से लेकर आएंगे? पुत्र मुझे बता कहाँ मिलता है, मैं लेकर आती हूँ। ओ माँ जी, मामू खरीद के नहीं लाना, किसी को बनाना है। मोमो, तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई नहीं है? नहीं जी, मैं किसी को भाई बोलती नहीं थी। यार महमूद साहब, एक आइडिया है। क्या? आप मेरे मामू बन जाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरह तो मैं तुम्हारी माँ का भाई बन जाऊंगा। मुझे इतना मनूस भाई नहीं चाहिए। ओ यार, मैं कौन सा सचमुच का मामू बनने को बोल रहा हूँ। तो क्या प्लास्टिक का मामू बनना है पुत्र? ओफ, आप आए यार, मैं आपको मामू बनाता हूँ। वो जो तुम मुझे बनाओगे वो मामू होगा। ओ यार यकीनन, वरना आप तो दादा भी बन सकते हैं। चले मैं चाचू बनूंगा। चाचू नहीं चले। ये चीज मेरे अजीज, अब लगे ना पक्के मामू। ये देखे कैसे पक्के मामू लग रहे हैं। आज मैं मूसा बैठ जाओ। वो लोग आने ही वाले होंगे। वो लोग आ गए। आप एक काम करें, आप रेडी हो जाए। कपड़े बदल लो। कपड़े नहीं बदलने, कपड़े आप बदल चुके हैं। आपने जहन बदलना है, टोन बदलनी है। टोन यार रियाज साहब। ठीक है चंजी, तुसी जाके दरवाजा खोलो, मैं आके बहना। बेहतरीन। यूसी चंजी, बैठो मैं अभी लेके आया, उनको लेके आया। मोमो, वो इधर आना, मेरे को बैठ आके। ओए खबरदार, कौन है तू? तूने मुझे छेड़ा ना। मोमो, मैं मुंह दूं तुम्हारा शौहर। मेरे पास आके मुझे डर लग रहा है। मेरे पास बैठ जाओ बस। आज वो बैठ वो। इनसे मिलिए, ये मेरे मामू हैं जावेद साहब। सलामुकुम। जल्दी मिल लो पुत्र जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्यों, आप मरने वाली? इनके कहने मतलब है जावेद साहब बहुत मसरूफ आदमी है। इन्होंने नई फैक्ट्री के इफ्तिताह पे जाना है और पुरानी फैक्ट्री के मजदूरों में राशन तकसीम करना है। ओए पुत्र बस कर दे, तेरा रोजा है। हाँ, रोजे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। आप एक काम करें, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकालें ना प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट निकालें। आपके मामू की शक्ल उन साहब से बहुत मिलती है, वो जो महमूद साहब से। मिलेगी ना शक्ल, क्योंकि महमूद साहब मेरे बड़े मामू हैं। वो आपकी माँ के शौहर नहीं है? हाँ, शौहर भी हैं। हैं? ओ भाई, ये कैसी फैमिली है? अब मेरा मतलब है कि वो मेरी वालदा के खालाजाद भाई है ना यार। अच्छा, तो वो कहाँ है? एक्चुअली इन दोनों भाइयों की ना बड़ी खानदानी दुश्मनी है। जब एक होता तो दूसरा नहीं होता, जब दूसरा होता तो पहला नहीं होता। तो एक्चुअली घर इनके नाम है ना, तो हमने उनको निकाल दिया। वो जल्दी करो यार, मुझे दाढ़ी चुभ रही है। उनका मतलब ये है कि जल्दी से साइन कराएं, उनके नहाने का वक्त हो गया। अच्छा, ये लीजिए। कहाँ साइन करने हैं? ये लीजिए। इधर मैं साइन करता हूँ। और चेक भी तो निकाले ना जी। जी, वो भी दे रहा हूँ। चेक तो निकाले ना जी। बल्कि वो पहले निकालना चाहिए। चेक तो निकाले, मैं ताकि चेक कर सकूं। अरे ये चेक मुझे दो। अरे जावेद साहब, तुम लोग मेरे पूछे बगैर मेरे घर में टावर लगवा रहे थे। घटिया इंसान हो। ये तो अच्छा हुआ कि खूबसूरत ने मुझे फोन करके बुलवा दिया। ये घर आपका है? हाँ, मेरा घर ही है। आप लोग लगाए टावर और हर महीने इसका किराया मुझे दीजिएगा, इसलिए कि मेरा नाम जावेद है और इन लोगों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। जाएगी पले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए। अब सिर्फ एक ऐप पर
मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।